अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं ज़रा गेर उसका फ़कीर एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हो गया हूँ हाजिर। तो यार आजकल जो एक हॉट इशू चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो इस्लामी यूनिवर्सिटी का स्कैंडल चल रहा है। तो उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें तो मुझे पता है, और लेकिन ये था कि यार बंदा उसके बारे में अब क्या राय दे। तो सबसे पहले बंदा बस यही स्टार्ट करता है कि पहले तो इंस्टीट्यूशन के नाम से लेंगे इस्लामिया यूनिवर्सिटी, क्या होगा, वो सारी वैल्यूज़ इग्नोर होगी, चले क्या है। उसके बाद क्या है जी, एक टीचर, उस्ताद आपका क्या होता है, उस्ताद आपका रहनुमा होता है, आपका जो है वो रूहानी बाप होता है। हम लोग ऐसे टीचर्स से पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से मैं एक दो का नाम लूँगा, जो कि उमर अजमल साहब हैं, सर मूसा हैं। मैं कहता हूँ कि अभी तक हम उन पर्सनैलिटीज़ को याद करते हैं, और वो उस टाइम पे जो चीज़ें अगर हमें कुछ बुरी लगती थी ना, तो वो भाई हमारे फ़ायदे के लिए बोली जाती थी, और अब उन चीज़ों का जाके बंदे को एहसास होता है। खैर, उसमें अब इस्लामी यूनिवर्सिटी के हम स्कैंडल को उठा लें, उसमें आप ये देखें कि ठीक है जी, अब वो टीचर्स जो हैं वो हरास कर रहे हैं, वो मंशियात भी फ़रोश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही थी। उनमें एक नाम जो है वो डॉक्टर अबू बकर साहब के पहले भी बहुत सारे स्कैंडल्स इवन के बहावल नगर में भी निकले, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं होते। एक दो साहिबान ऐसे और भी हैं कि पर्सनली मुझे मेरे एक जूनियर्स ने मैसेजेस दिखाए थे कि जिसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट को ये बोल रहा है कि डोंट कॉल मी सर, कॉल मी बाय माई नेम। खैर जी, अल्लाह हिदायत दे। अच्छा, खैर बात ये है कि मैंने भी जो है वो एज ए विजिटिंग लेक्चर स्पिरिट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। तो कहने का मकसद ये है कि आपका ये इतना सेंसिटिव प्रोफेशन होता है कि अब मैं आपको एक अपनी एग्जांपल बताता हूँ कि आप बाहर आपके रूटीन में जो आपकी पर्सनल लाइफ आप जैसे भी हो, लेकिन जब एक स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता होता है भाई, ये एक बाप और बच्चे का रिश्ता होता है। मैं अपने जितने स्टूडेंट्स अपनी एज वाले और अपनी एज से बड़े भी कुछ होंगे, तो उनको मैं जो फीमेल्स थे उनको बच्चे या बेटा कह के बुलाता था, ताकि इस चीज़ की किसी चीज़ की नौबत भी ना आए। तो खैर ये मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हम कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे और पाक साफ है, लेकिन इन चीज़ों का, इन वैल्यूज़ की इंसान को कदर तो होनी चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि उस पर एक जो सिक्योरिटी इंचार्ज आर्मी ऑफिसर, खैर अब इसने एक डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन को, अब इसमें पूरी आर्मी तो इन्वॉल्व नहीं थी, अब पूरे बंदे तो इन्वॉल्व नहीं थे, अब इस एक ऐसे बंदे की वजह से अब बाकियों पे ये टैग लग जाते हैं। मेरे भाई, कसूर एक आध बंदे का होता है, ठीक है। एक आधी जो मछली होती है ना, वो गंदी होती है, सारी की सारी मछलियाँ गंदी नहीं होती। तो अब दूसरी एक चीज़ जो बात है कि मुझे मेरे एक सर की बात बड़ी हमेशा याद आती है। सर उमर अजमल हैं, आजकल बहावलपुर में हैं। तो एक दफ़ा हम लोग ना बाहर बैठे थे, और जिस तरह ग्रुप में बैठे थे, तो सर मुझे कहते हैं कि यार ये इस तरह से बाहर कपल्स में ना बैठा करो, ग्रुप में ना बैठा करो। मैंने कहा कि सर बहनें सारी, तो आगे से उनका जवाब था, कल को यही बहनें तुम्हारे सामने जब किसी और के साथ जाके बैठेंगे ना, तो तुम लोगों की गैरत किधर जाएगी। और भाई वो बंदा जो बात करता था ना, एक लेवल की बात करता था। अच्छा, खैर हम दूसरे पॉइंट पर यह बात करते हैं, ब्लैकमेलिंग। अब ब्लैकमेलिंग में जो चीज़ें हैं यार, हमारा मानना यह है कि ठीक है, वो लोग तो बुरे हैं, उन्होंने इस चीज़ की भी कदर नहीं की कि यार हम लोग टीचर हैं, हम एक बाप की जगह पे हैं या हमारी बच्चियों की जगह पे हैं, उन्होंने वो हरकतें की। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि बेनिफिट्स। अब मोस्टली जो अब लड़कियों के, मैंने जितने उनकी चैट्स की पिक्चर्स देखे हैं, जो रिप्लाईज देखे हैं, उसमें मोस्टली लड़कियाँ जी, जान, जी, जानू, इस तरह के वर्ड उन्होंने यूज़ किया। यार ये ब्लैकमेलिंग कैसी है कि जिसमें आप जी जान जी बोल रहे हो और आप फुल तैयार हो के अपनी जो है वो स्मार्ट लुक्स वाली पिक्चर्स उन्हें भेज रहे हो। जब तक एक लड़की या एक औरत अलाउ नहीं करती ना, मैं कहता हूँ कि कोई बंदा कितना भी बड़ा 30 मार खा होना, उसकी कोई इतनी जुर्रत नहीं होती कि भाई वो अगले बंदे को ब्लैकमेल कर सके। अब इसमें जो दो चीज़ें हैं ना, ठीक है, मर्द तो चलो किसी चीज़ पे फंसा, उन्होंने गलत किया, बहुत गलत किया, चलो वो तो डेफिनेटली बात है ना, एक ये आपका ट्रेड बना होता है सोसाइटी का कि उसमें मर्द जब नाम आ गया तो उसने तो फंसना ही फंसना है डेफिनेटली। लेकिन हमारे लिहाज से उन लड़कियों के ख़िलाफ़ भी भाई कोई जो है ना वो एक्शन होना चाहिए, ताकि जो बेचारी एक अच्छे घर से एक बाहया लड़की है, और वो बेचारी, उसकी प्रेस्टीज और उसकी रिस्पेक्ट इन लोगों के चक्कर में ख़राब ना हो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा अपनी एक क्लास फेलो की। उसे मैं दिल से अपनी बहन मानता हूँ, तैयबा नाम है। अल्लाह ताला वो जहाँ पे है, अभी मेरा उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, तो उन्हें ढेर सारी खुशियाँ दे और आगे कामयाबियाँ दे।
उस बंदी की मैं 4 साल में यूनिवर्सिटी में था तो मैंने एक चीज़ देखी है कि एक बाहया और बाशर्म लड़की थी। इवन के उस बंदी ने पूरे 4 साल में एक चीज़ बोली थी कि मैं इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं की, और वो बंदी नहीं हूँ। ठीक है, तो जिस बंदे का मोटो और जिस बंदे के आंखों में हया शर्म होते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना होता, वो भाई हर तरह के माहौल में चला जाता है। और दूसरी चीज़, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो जो हॉस्टलाइज हैं स्पेशली, तो भाई हॉस्टलाइज लड़के लड़कियां दोनों, ठीक है, इन दोनों पे भाई आपका बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये किस टाइम पे लड़कियां या लड़के चेक इन कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे आपको पता होना चाहिए। अब रही बात ब्लैकमेलिंग की, तो भाई कोई बंदा आपको 1 पॉइंट पे तो नहीं रख रहा, आप जाके अपने घर वालों को बताओ, अपने भाई को बताओ, अपनी किसी अच्छी दोस्त को बता दो। इवन कि यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे टीचर के पास चले जाओ कि जिसका आपको पता हो कि भाई ये हमें जो है वो अकोमोडेट करेगा, हमें फैसिलिटेट करेगा। अब दूसरी चीज़, इन्होंने तो खैर एक इंतहा ही कर दी बगैरती की कि एक जो टीचर वाला, अब क्या लोग रिस्पेक्ट करेंगे। अब मैंने जो 2 नाम लिए, सर उमर, सर मूसा, अब इन लोगों की यकीन करें पीठ सुन रही हैं कि इन लोगों का एक ऐसा करैक्टर था कि वो, उन्हें हमसे क्या लगना था, हमारे पीछे वो क्यों भागते थे। भाई वो एक दिल से चीज़ होती है कि जो अगले बंदों को वो सिखाते हैं। अब ये एक टीचर ऐसे हैं अब जिन्होंने ये एग्जांपल सेट कर दी, अब वो अपनी स्टूडेंट को जी जानू और उन सारे चक्करों में लगे हुए हैं और शराब की बोतल्स। और हाँ, एक मैंने एक चैट में ये देखा, एक लड़की उसको बोल रही है कि मेरे साथ 3 गर्ल्स और आएंगी। तो यार ये चीज़ें क्या हैं, अब उन लोगों के साथ भी एक्शन होना चाहिए ना। इनको तो सबको बाहर आप निकालो ही निकालो। जो इन्होंने किया है ये एक घटिया तरीन चीज़ है। और दूसरी चीज़, ये जो बच्चे हैं जिनमें जो वाकई ही बिना किसी ब्लैकमेलिंग के इन चीज़ों में इन्वॉल्व, तो उन्हें भी भाई एक्सपेल करो। इनकी वजह से बाकियों के घर की इज्जत और बाकी लड़कियों की किसी चीज़ पे वो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक कोई लड़की नहीं चाहती ना, नहीं अलाउ करती, आप कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकते। तो खैर ये जो सारी चीज़ थी, ये एक बहुत ही जो है वो पेनफुल और बहुत अफसोस वाला इंसिडेंट है। अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। अब किस तरह से लोग ट्रस्ट करके अपनी बच्चियों को वो हॉस्टल्स में छोड़ेंगे। अब इन लोगों की वजह से जो लोग बेचारे स्ट्रगल करके और घर वालों की मिन्नत तरले करके बहुत मुश्किल से एक्सपेंसेस पूरे करके यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल अपनी एक स्टूडेंट की कोट करूँगा, तस्लीम उसका नाम है। वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी हुई है। तो वहाँ से गाँव से वो अपने वालिद साहब के साथ सुबह आती थी वो बच्ची, और उन्होंने हमारे पास आके ट्यूशन वगैरह पढ़ना। सुबह से लेके रात तक वो लोग शहर से बाहर रहते थे और कोई इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे। इवन के फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी कि आप हायर एजुकेशन के लिए जाओ। उस बच्ची ने कोई फैशन नहीं किया, यूनिवर्सिटी में भी वो जिस तरह नॉर्मल थी उस तरह से गई। अब ये भी तो लोग हैं ना भाई, ये भी तो एग्जांपल्स हैं। उस बंदी ने मेहनत की, उसी तरह से जाके वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी और आज माशाल्लाह जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब परफॉर्म कर रही है। तो भाई हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो क्यों नहीं ब्लैकमेल हुए, इस तरह के स्टूडेंट्स क्यों नहीं ब्लैकमेल होती। तो भाई इसमें जो है ना, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए दोनों प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ें देखनी चाहिए। और ये जो बिला वजह के आप टीचर्स के ऊपर क्रश रख लेती हो ना, कोई अकल को हाथ मारो। और दूसरे ये जो टीचर्स हैं, ये जो अपनी स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की ब्लैकमेलिंग और ये वाली हरकतें कर रहे हैं, डूब मरो यार। ये क्या सीखेंगे, क्या आप सोसाइटी को रोल मॉडल एक बना कर दोगे। एक टीचर जो है वो तो आपका एक रोल मॉडल होता है ना। खैर जी, अल्लाह ताला इन सब को हिदायत दे। और ये जो वाक़या हुआ है ना, इस चीज़ को जो है वो बस अच्छे तरीके से सर अंजाम दी जाए। और आईजी पंजाब जो है वो इस मैटर को देख रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि जो इसमें कसूरवार है उसको तगड़ी से तगड़ी सज़ा दीजिए और ताकि एक एग्जाम्पल सेट की जाए। तो बस आज की वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।